स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आज का दाव दुगना होगा। 10 लगाया तो 20 का इनाम पक्का। नहीं मालिक, मालिक अब और चाल नहीं। जितना जीता था उससे ज्यादा तो मैं हार चुका हूँ। वो इमाम, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है और तू अच्छी तरह से जानता है ना ये अल्ताफ का आखिरी दाव है, सबसे बड़ा दाव। सब कुछ लगा दे दाव पर, जीत तेरी होगी। ये रहा मेरा दाव, 4 लाख नगद। और ये रहे तेरे घर के कागजात। और ये रही मेरी मोटर गाड़ी की चाबी। ये सब कुछ तेरा हो सकता है अगर तू ये दाव जीत गया तो। ओए इमाम, खेल जा, जीत तेरी होगी। लेकिन मालिक, मेरे पास दाव पे लगाने को अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इमाम इमाम इमाम, तेरे पास अभी भी एक हीरा बाकी है। कोई नहीं मालिक। मालिक, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ओए इमाम, गलती मत कर, ये मौका हाथ से जाने मत दे। तू जानता है ना अल्ताफ कितना कच्चा खिलाड़ी है, और तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि तू आखिरी दाव का एकदम पक्का खिलाड़ी है। ओए, ये सब कुछ तेरा होगा, उसके बाद तेरा कर्जा चुकता हो जाएगा और ऊपर से ये 4 लाख नई जिंदगी शुरू करने के लिए। ओए सोच क्या रहा है, खेल जा। ओए खेलूंगा, मैं खेलूंगा। जुआ, गैम्बलिंग, पहले एक शौक, फिर आदत और फिर एक नशा। एक ऐसा नशा जो सर पर सवार हो जाए तो लील जाता है, निगल जाता है घर के घर और इंसान की जिंदगी। अल्ताफ श्रीनगर के एक नामी बिजनेसमैन बशीर खान का बिगड़ा हुआ बेटा था और 47 वर्षीय इमाम अब्दुल्ला छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपनी गुजर बसर किया करता था। इमाम ने अल्ताफ के पिता बशीर खान से एक नया कारोबार शुरू करने के लिए चंद साल पहले कुछ रकम उधार ली थी। कारोबार तो नहीं चला, अलबत्ता इमाम को जुए की लत जरूर लग गई और वो जुए में अपना सब कुछ गंवा बैठा। फिर भी ये कौन सा हीरा था जिसकी बात अल्ताफ कर रहा था? वो क्या था जिसे पाने के लिए अल्ताफ और उसके दोस्त इतने उत्सुक नजर आ रहे थे? भाईजान, इतना गुस्सा किस बात का? ये तो महीनों का गुस्सा है मियां, जो इन पत्थरों पर निकल रहा है। भाभी जान उम्मीद से जो है अब हमारे साथ रहने के अलावा भाईजान के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बिल्ले, शेर को चाहे 100 साल तू पिंजरे में रख ले, वो अपना शिकार करना नहीं भूलता। कश्मीर घाटी की ऐसी कोई लड़की नहीं है जो अल्ताफ को मना कर दे। बशीर खान की एक लौती औलाद हूं, समझा? भाई गलती हो भाई। गलती होगी भाई। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आगे देख, कोई ना कोई बटेर मिलेगी तो जरूर बताऊंगा तुम लोग को। ये तो बटेर नहीं, अंसिनी है, अंसिनी। ए बिल्ले, ये इमाम की बेटी है ना? हाँ भाई, ये उसी की लड़की है। काफी खूबसूरत और जवान हो गई है। सुबह पहले रोज कॉलेज जाती है, उसके बाद भेड़ें चराती है। अरे आपके अब्बू के पास इसी के बाप की तो जमीन रखी है, उसी का कर्जा चुकाने में लगी हुई है। अच्छा, तो चल थोड़ा कर्जा वसूल लेते हैं। मेंढे को क्या सहला रही है?
जरा हमारे सर पे भी तो हाथ फेर के देख। अरे ऐसे क्या देख रही है? तेरे अब्बू ने नहीं सिखाया मालिक के आगे हमेशा नजरें नीची रहनी चाहिए? पता है तेरा अब्बू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है। अब 100 जन्म भी मेरे जूते चाटेगा ना तब भी कर्जा अदा नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन तू चाहे तो ये अल्ताफ चुटकियों में सारा कर्जा रफा दफा कर सकता है। शिकार करेंगे। लगा के चली गई। आफरीन इमाम की 16 वर्षीय इकलौती बेटी थी। आफरीन कुछ ही बरस पहले अपनी मां को खो चुकी थी और चूंकि इमाम पूरा दिन जुए में डूबा रहता था, इसलिए आफरीन अपना स्कूल खत्म होने के बाद गांव के लोगों की भेड़ें चराती थी ताकि घर का खर्च चल सके। और अपने इसी काम के दौरान अल्ताफ की गंदी नजर उस पर पड़ी। अल्ताफ ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन आफरीन उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करके वहां से चली गई। लेकिन क्या अल्ताफ इस बेइज्जती को भुला पाएगा? ओए क्या इमाम, ओए तेरी जेब से 10 और 20 का ऊपर का नोट ही नहीं निकलता है। खुदा कसम तेरे साथ खेलने से दिल को सुकून नहीं मिलता है। ओए उस्मान भाई, सुकून कैसे मिलेगा? ये छोटी छोटी नोट है, वो फटी हुई जेब में टिकती भी नहीं है। 2 साल पहले धंधा जमाने के लिए घर तक गिरवी रख दिया था बशीर मियाँ के यहाँ। सारा धंधा चौपट हो गया। और उस्मान आज तक के किस्त भी नहीं चुका पाया हूं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, खुदा ही मालिक है आगे। ओए इमाम, ओए तेरा ये रोज का कहानी है। ओए साबिर, ओए उस्मान भाई, ओए साबिर ने अपनी आस्तीन से पत्ता निकाल के बदला है। ओए खुदा कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। बकवास कर रहा है ये। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। जेब में पैसा नहीं है, आता है जुआ खेलने के लिए चला। अरे पैसा नहीं, लेकिन ईमान तो है ना मेरे पास। ओ तेरे जैसा बेईमान आदमी नहीं हूँ मैं। बकवास कर रहा है। बच्ची, ओए घबरा मत बच्ची, कुछ नहीं हुआ। खा लीजिए। अच्छा हुआ आज मैंने शाम को ही खाना बना लिया था। अब वापस आकर तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बनाने का। ये तू खा ले मेरी गुड़िया। मैं जानता हूं कि चोट मुझे लगी है, लेकिन दर्द तेरे सीने में हो रहा है। कब तक अपना दर्द छुपा दे रहेगी? कब तक छुपाएगी इसे? इतना प्यार करती है तो अपने अब्बू से, इतना प्यार करती है। अम्मी जान से भी ज्यादा। मेरी बच्ची। नजर रख। हेलो। भाई वो बाकी भाई, अरे बकर से
अल्ताफ रुक अल्ताफ। इसके आगे जाकर उस लड़की को पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। छोड़ना, फिर कभी और देखते हैं। चलो। अल्ताफ ने आफरीन से अपनी बेइज्जती की बहुत भारी कीमत वसूल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी आफरीन बचकर भागने में कामयाब हो गई। लेकिन इससे अल्ताफ की बुरी नीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आफरीन उसकी इज्जत बन गई जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। आफरीन एक बार फिर अल्ताफ के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब तो हो गई, लेकिन इस बात का उसके कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस हादसे से आफरीन अंदर तक कांप गई थी। मालिक मेरा पूरा धंधा बर्बाद हो चुका है, खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में मैं अपनी बच्ची को लेकर जाऊंगा कहाँ? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था इमाम। निकल इस घर से। नहीं मालिक मैं आपके आके नाक रगड़ता हूँ और मैं कसम खाता हूँ अपनी बच्ची की, मैं आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा। बस एक मोहलत। ठीक है, एक मोहलत देता हूं, लेकिन याद रखना 1 महीने में अगर मेरा पैसा नहीं चुकाया तो बताने नहीं आऊंगा। इस घर से ही नहीं, कश्मीर से बाहर फिकवा दूंगा। हट! अब्बू को इस हालत में कैसे बताऊं ये सब? कैसे उन्हें बताऊं कि अल्ताफ ने मैनेजर, नया कारखाना जल्दी जमाना है। जमाने के लिए जल्दी जमीन खाली हो जानी चाहिए। जी जनाब। अब्बाजान, आओ अल्ताफ, जरा कारोबार में भी ध्यान दो। अब्बाजान मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात आ गई कि तुम 2 मिनट के लिए इंतजार नहीं कर सकते? मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ। क्या? कुछ ही महीनों में तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हें दूसरे निकाह की सोच रही है? अब्बाजान, मैं कौन सा महनाज को तलाक दे रहा हूँ? मैं तो बस दूसरा निकाह करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है? इमाम की बेटी आफरीन। वो जुआरी की बेटी? उसकी औकात ही क्या जो हमारे घर की बहू बनने के सपने देख रही है? अल्ताफ, सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जाओ जाओ, कुछ समय के लिए बाहर घूम के आओ। अब्बाजान, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी हर जिद पूरी की जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पांव की जूती को लाके हमारे सर पे रख दो। अल्ताफ, बेटे, लगता है कि तुमने हमारी बात को समझा नहीं। क्या मतलब? पैर की जूती चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पैरों में अच्छी लगती है। और ऐसी लड़कियां बहू बेटी बनाने लायक नहीं होती, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए होती है। इन्हें सर पे चढ़ाओगे ना तो दुनिया के सामने हमें सर झुकाना पड़ जाएगा। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 23 से 25 हजार रेप केसेस दर्ज होते हैं और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इन शर्मनाक हादसों के पीछे सबसे बड़ी वजह है मानसिकता। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां औरत को मर्द से नीचा समझा जाता है, उसे पुरुष पर आश्रित और पुरुष से कमजोर माना जाता है। जो बराबरी औरत का बुनियादी हक है वो उसे एहसान तो क्या, भीख समझकर भी नहीं दी जाती। औरतों पर अत्याचार के ये केसेस तब तक होते रहेंगे जब तक बशीर खान जैसे माता पिता अपने बच्चों को महिलाओं के निरादर की सीख देते रहेंगे। आज अल्ताफ की इस शर्मनाक हरकत ने आफरीन के मासूम दिल को जो चोट पहुंचाई है, उससे आफरीन कभी उबर भी पाएगी या नहीं। ओए आफरीन बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है? वो अब्बू, वो क्या है ना, टीचर जी शहर गई हैं, तो जब तक वो लौटेंगी तब तक मैं घर से ही पढ़ाई कर लूंगी। नाश्ता तैयार है, आप बैठ जाइए, मैं लगा देती हूँ। ओ ना बेटा, आज नहीं। आज है ना, दरअसल मुझे कहीं जाना है बेटा, किसी से बहुत जरूरी काम से मिलना है। अब्बू, आपको कर्जे की बहुत चिंता है ना?
आप ना वो गहने बेच दो जो अम्मी ने मेरे लिए रखे हैं। वैसे भी मुझे गहने नहीं पसंद। हाँ बेटा, उस गहने के बारे में गलती से भी मत सोचना। वो गहना है तेरी अम्मी की आखिरी निशानी है तेरे लिए बेटा। और तेरा ये अब्बू खुद बिक जाएगा, लेकिन वो गहने बिकने नहीं देगा बेटा। वो इतना भरोसा रख अपने अब्बू पे। आजा मेरा बच्चा, ला। ये 10,000 रुपये है, इससे ज्यादा मदद मुमकिन नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, आपने हमेशा मेरी मदद की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये और पिछला उधार मैं सब लौटा दूंगा। देखो इमाम, जितना पैसा मैं तुम्हें दे चुका हूँ ना, उसे वापस मारने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारी बीवी के बहुत सारे एहसान है हमारे परिवार पर। लेकिन मुझे भी तो अपना परिवार देखना है। और तुम्हारी ये जुए की लत, खैर मुझे उम्मीद है कि तुम इन पैसों को जुए में ना उड़ाओ तो बेहतर होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं भाईजान, इस बार मैंने सोच लिया है कि इन पैसों से मैं अपना धंधा जमाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। परवरदिगार तुम पर रहम करे। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। अल्लाह रहम करे इस पर। वो ले लीजिए कश्मीर के शॉल है, वो ले लीजिए गालीचे, ले लीजिए कश्मीर के, वो कश्मीर के मशहूर है गालीचे। ये देखिए जनाब, ये जैकेट है, वो देख लीजिए। बिल्ले, इस इमाम का धंधा नहीं चलना चाहिए। जाकर आसपास की दुकानों को कह दे कि सारा माल आधे दाम में बेच दे, और इसका नुकसान अल्ताफ भरेगा। जा आवे। वो कश्मीर के मशहूर है गालीचे। ये देखिए जनाब, ये जैकेट है, वो देख लीजिए, बड़ा गर्म है, बच्चा भी खुश हो जाएगा। बच्चा हो जाएगा, देख लीजिए जी, वो ले लीजिए। आधा दाम, आधा दाम, आधा दाम, आधा दाम हो गया, हो गया। आधा दाम, आधा दाम, 200 रुपया, 200 रुपया, आधा दाम है, आधा दाम पे, आधा दाम पे, आधा दाम। लो बेटा ले लो, 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया स्पॉट आ गया। अरे मलबा है, 200 रुपये ले लो। अब्दुल भाई ये क्या कर रहे हैं? पुराना हो गया, खत्म करना है और काम भी कम। मेरी बात सुनिए, लेकिन आधे दाम की तो खरीदी भी नहीं है। आधा दाम, आधा दाम, आधा दाम भाई, आजा छाटो, बहुत अकड़ थी ना इसकी बेटी में। अब हम इसे इतना मजबूर कर देंगे कि ये खुद लाकर अपनी बेटी मुझे सौंप देगा। 200 रुपए का चीज 100 रुपए में, 400 रुपए का चीज 200 रुपए में, 200 रुपए में। आधा दाम पे, आधा दाम पे ले लो, आधा दाम पे ले लो, आधा दाम पे ले लो। लो भैया ये अच्छा चीज है, ले लो आधा दाम पे। 200 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया आधे दाम पे, 100 रुपया आधे दाम पे, 100 रुपया, 100 संडे मार्केट खराब। हाँ संडे में आज काम है, माल पुराना हो गया, माल ले लो, 100 रुपया आधा दाम है। एक तरफ तो इमाम पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह अपना कर्ज उतार सके, लेकिन अल्ताफ की नफरत उसकी कोशिशों पर पानी फेर रही थी। दूसरी ओर आफरीन ने खुद को घर में कैद कर रखा था, लेकिन क्या इस तरह डर कर घर में बैठ जाना उसकी परेशानी का हल था? क्या ऐसा करके वो अल्ताफ की हिम्मत को और बढ़ावा नहीं दे रही थी? यही गलती ज्यादातर महिलाएं करती, अपनी इज्जत की परवाह करके, मवालियों के डर से और कुछ ना करने की आदत की वजह से तब तक खामोश रहती हैं जब तक पानी सर के ऊपर न चला जाए। तो क्या आफरीन भी ऐसा ही करेगी? क्या वो इमाम को कभी बता पाएगी कि अल्ताफ ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी, या वो खुद को हमेशा के लिए अपने घर में कैद कर लेगी? अब्बू, आपका डब्बा आ गई मेरी गुड़िया रानी। भाई इस वक्त तुम्हारी टीचर बहुत लंबी छुट्टी पे गई है। ये तुम्हारी पढ़ाई बढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? जी अब्बू। ठीक है, चलो बच्चा, अब मैं चलता हूँ काम पे। मैं उठा लेता हूँ। ये लीजिए। तो बिल्कुल अपनी अम्मी पे गई है। आजा बच्ची, और सुन, वक्त पे खाना खा लेना। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। अब्बू जान संभाल के जाना। हाँ मेरी गुड़िया रानी, संभल के जाऊंगा, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? आफरीन, आप कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? पता है टीचर जी ने कितनी मर्तबा आपके बारे में पूछा। आप बीमार थी क्या? ओ हाँ, बहुत तेज बुखार था।
और बहुत कमजोरी भी हुई थी तो इसलिए। लेकिन अब तो आप बहुत ठीक लग रही हो। चलो कॉलेज चलते हैं। आप अंदर आओ, मैं बस 5 मिनट में तैयार होती हूँ। ठीक है। उस्मान भाई क्या बात है इमाम मियां, आज ताश के पत्तों पर अपनी तकदीर लिखवा कर लाए हो। जब से आए हो पैसे बटोर रहे हो। कोई नहीं उस्मान भाई, ये छुट्टे पैसे बटोरने से कुछ नहीं होगा। मेरे पे लाखों का कर्ज है, लाखों का। अरे भाईजान, लाखों जीतने हैं तो लाखों के दाव लगाने पड़ेंगे। तो लेकिन लाखों का दाव लगाने वाले ऐसी छोटी सी जगह में कहां से मिलेंगे? तुम मुझ पर छोड़ दो ये बात, मैं जानता हूँ रोज लाखों के दाव कहाँ लगते हैं। आप जानते हैं? चलो मेरे साथ आओ। चलिए। बिल्ले तू भी ना सुधरेगा नहीं। अरे अपना नसीब ही खराब है भाई, सुबह से एक भी नहीं जीता हूं मैं। भाई तू पत्ता अच्छा दे। आ गया, आजा आजा। क्या बेकार पत्ते दे रहा है। ले, ये बाजी भी हार गया। देखो उस्मान भाई, ये वो जगह है। लेकिन उस्मान भाई, मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठ के खेलूं। अरे मियां, हैसियत बनाने से बनती है, तुम सिर्फ दाव फेंको, दाव। आओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये हमारा दोस्त है इमाम, एकदम भाई जैसा है, आपके साथ खेलना चाहता है। ओए, इस टेबल पर रोकड़ा डलता है, छुट्टे पैसे नहीं। जाओ अपने मोहल्ले में जाकर ताश खेलो। ऐसा नहीं है भाईजान, एकदम खिलाड़ी है, पक्का खिलाड़ी। चाहे तो आप एक बार आजमा के देखो। ओए सुना नहीं तुम लोग ने, जाओ यहाँ से। बिल्ले हाँ, बैठ जा। अल्ताफ, हम लोग के इतने बुरे दिन आ गए कि हम इन भिखारियों के साथ खेलेंगे। बिल्ले, इस टेबल पर भिखारी नहीं खिलाड़ी बैठते हैं। जरा हम भी तो देखें ये कैसा खिलाड़ी है। हाँ, बैठ। इफ्ती। हाँ भाई। पत्ते चारों में बांट। अब्बू, इतने सारे पैसे? अब 1 लाख और 1 लाख और आ गए ना, उसके बाद हम ये घर भी छुड़वा लेंगे। और ये तेरा अब्बू है ना, वो तेरा निकाह देख धूमधाम से पड़वाएगा। हाँ बच्चा, ये तेरे लिए। लेकिन अब्बू, इतनी जल्दी इतने सारे रुपए? कारोबार में मुनाफा हुआ है क्या? अरे नहीं बच्चा, कारोबार तो कब का चौपट हो गया था। ये तो ताश के पत्तों ने किस्मत खोल दी। क्या आपने जुए में जीती है ये रकम? अरे जुआ नहीं मेरी बच्ची, जुआ नहीं, ये सब है ना मुकद्दर का खेल है। आप जुए में जीती हुई रकम से ये घर वापस लेना चाहते हो और इसी काले पैसे से आप मेरा निकाह भी पढ़वा दोगे? छी अब्बू, आपको याद है ना अम्मी को कितनी नफरत थी इन काले पैसों से, और आप इसी से हमारा नसीब लिखना चाहते हो। अब्बू, आप इन रुपयों से नया कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? अम्मी हमेशा कहती थी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सुकून की नींद दिलाता है। ये इमाम हफ्ते भर से नजर क्यों नहीं आ रहा है? कहीं अल्लाह को प्यारा तो नहीं हो गया?
अरे भाईजान, ये इमाम का बच्चा जो है ना अपनी दुकान जमाए बैठा है, यहाँ सैलानियों को अपनी शॉल कारपेट्स बेचता रहता है, और अपना जो उसका ना पुराना जो शिकारा था वो भी अपना ठीक करा दिया उसने। ओ कश्मीर में आपका स्वागत है। ये लीजिए बढ़िया सी शॉल, कश्मीर की है, वो बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर का जी। दाम क्या जी? ओए अब्दुल बेटा, कैसा है? सलाम वालेकुम। कैसा है घर पे वालिद साहब? ओए शोएब भाई, कैसा है? कैसा है वालिद साहब? कैसे है? और काम धंधा अच्छा चल रहा है? काम धंधा, अरे ऊपर वाले का करम है जी। और सब चलिए, खैरियत खैरियत। चलिए। अरे ओ रहीम चाचा, ओए भाईजान क्या तमाशा लगा रखा है? ओ भाईजान, अरे जाने दो मुझे। इमाम तेरा बोर्ड जल गया। जल गया। अल्ताफ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर वो इमाम को अपने जाल में फंसने के लिए मजबूर कर रहा था। इमाम ने आफरीन के कहने पर ईमानदारी के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्ताफ ने बड़ी आसानी से उसकी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि इस हादसे के बाद इमाम अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। सलाम वालेकुम बिल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अरे खिलाड़ी, तू इतने दिन से था कहाँ? अल्ताफ भी तुझे कई मर्तबा पूछ चुका है। वो बिल्ला भाई जो जुए में पैसे जीता था उससे शिकारा ठीक करवा लिया था। धंधा ठीक ही चल रहा था, पर आज अचानक ले, ये रास्ता कोई बेईमानी का है जो तू दूसरे रास्ते पर चला गया? तुझे पता है तेरी किस्मत सिर्फ इसी खेल में चलती है। वो आप ठीक कह रहे हैं बिल्ला भाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। 1.5 हफ्ता बचा है बशीर साहब की रकम लौटाने को, और जितने पैसे जीता था वो नए धंधे में चौपट हो गए। बिल्ला भाई अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तू खिलाड़ी होकर डर रहा है, और तुझे पता है आज अल्ताफ सबसे बड़ा दांव खेलने वाला है। तेरे पास जो कुछ भी है लगा दे दांव पर, जीत तेरी पक्की है। अब्बाजान इतनी जल्दी में क्यों बरकूरदार? अब्बाजान, मुझे इमाम के घर के कागजात चाहिए। इमाम के घर के कागजात? लेकिन क्यों? अब्बाजान, अब आप क्या मेरी इतनी भी बात नहीं मानेंगे क्या? अरे भाई, हम हमारे नूरे जिक्र के लिए कभी किस चीज के लिए ना कह सकते हैं क्या? मैनेजर जी साहब, पेपर दो। ये लो। आज का दाव दुगना होगा। 10 लगाया तो 20 का इनाम पक्का। बांट भी ले। जीत गया मैं। वही इलाका करम है। माम चल, कोई बात नहीं। काबा पी। ओए पी।
बस अब और चाल नहीं। जितना जीता था उससे ज्यादा तो मैं हार चुका हूं। ओए इमाम, खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, और तू अच्छी तरह से जानता है ना कि ये अल्ताफ का आखिरी दाव है, सबसे बड़ा दाव। सब कुछ लगा दे दाव पर, जीत तेरी होगी। ये रहा मेरा दाव, 4 लाख नगद। और ये रहे तेरे घर के कागजात। और ये रही मेरी मोटर गाड़ी की चाबी। ये सब कुछ तेरा हो सकता है अगर तू ये दाव जीत गया तो। लेकिन मालिक, मेरे पास दाव पे लगाने को अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इमाम इमाम इमाम, तेरे पास अभी भी एक हीरा बाकी है। कोई नहीं, कोई नहीं मालिक। मालिक ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ओए इमाम, गलती मत कर, ये मौका हाथ से जाने मत दे। तू जानता है ना अल्ताफ कितना कच्चा खिलाड़ी है, और तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि तू आखिरी दाव का एकदम पक्का खिलाड़ी है। ओए, ये सब कुछ तेरा होगा, उसके बाद तेरा कर्जा चुकता हो जाएगा, और ऊपर से ये 4 लाख नई जिंदगी शुरू करने के लिए। ओए सोच क्या रहा है, खेल जा। ओए खेलूंगा, मैं खेलूंगा। मैं जीत गया। रुक जा इमाम, जरा हमारा भी तो पत्ता देख ले। इमाम, अपनी बेटी को तैयार रखना, कल आऊंगा लेने के लिए। अरे जुआ एक ऐसी लत है जिसमें इंसान कई बार हद से बाहर जाकर अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठता है। जिस हीरे को दांव पर लगाने की बात अल्ताफ कर रहा था वो कोई और नहीं, इमाम की इकलौती 16 वर्षीय बेटी आफरीन थी। इमाम को नशे में इस बात का शायद होश भी नहीं था कि आज वो जुए में अपना सब कुछ हार चुका है। जिस बेटी को उसने तमाम मजबूरियों और दिक्कतों के बावजूद पूरी शिद्दत से पाला था, जिसे वो अपने घर से अरमानों और दुआओं के साथ विदा करना चाहता था, आज उसी बेटी को जुए की भेंट चढ़ाकर आ गया था वो, और उसे इस बात का होश तक नहीं था। अबू उठ जाइए। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अबू उठिए, मुझे लेट हो रहा है। अबू आपको तो तेज बुखार है। आप ठहरिए, मैं अभी हकीम जी को लेकर आती हूँ। पहले तू ये बता कि तू अपने अब्बू को माफ कर देगी ना? अबू आप ये क्या कह रहे हैं? आप बस आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तू जा यहाँ से, वरना मैं अपने अब्बू को
क्या 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 क्या, क्या बताइए? हाँ? मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक, मेरी बच्ची को छोड़ दो। चल हट। ये तो तब सोचना चाहिए था जब तूने इसे दांव पर लगाया था। नहीं मालिक, मालिक, मालिक रहम करो, बस एक मोहलत और दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सारे के सारे? हाँ मालिक, पूरे 4 लाख? पूरे 4 लाख मालिक। दे देगा? दे दूंगा मालिक, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो मालिक। जल्दी मोहलत? पूरे 3 हफ्ते की। लेकिन उसके बाद भी तूने पूरे पैसे अदा नहीं किए तो इसके बाल पकड़कर यहां से घसीटता हुआ ले जाऊंगा। और तू तैयार है ना? बहुत चलाऊंगा मैं। 3 हफ्ते का टाइम देता हूँ तेरे को, और अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो कुछ नहीं होगा, तू कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा, उल्टा पुलिस तेरे अब्बू को ले जाएगी। अल्ताफ, तेरा दिमाग फिर गया क्या? इतनी मुश्किल से बाजी हाथ लगी थी और तूने उसे फिर जाने दिया। क्या चल क्या है तेरे दिमाग में? बेटी को दांव पर लगाया था। बड़ा नापाक काम किया है इस इमाम के बच्चे ने। अब दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक भी कर लेगा ना, तो भी इस जन्म में इतनी रकम नहीं जुटा पाएगा। फिर जब सुबह शाम अपनी बेटी की नजरों में नफरत देखेगा तो वैसे ही जीते जी मर जाएगा। फिर अपने बाप से इतनी नफरत करेगी वो लड़की कि मेरे पास आना उसे ज्यादा अच्छा लगेगा, समझा? वैसे भी बिल्ले तू जानता है, अल्ताफ को कोई भी चीज आसानी से हासिल करना पसंद नहीं है। चल। अम्मी जान, क्या इसी दिन के लिए आप मुझे यहाँ छोड़ गई? इस जहन्नुम में आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? बताइए ना, क्यों छोड़ गई मुझे यहाँ अकेला, इतना अकेला? गुड़िया, पास भी मत आना आप मेरे। घिन आती है मुझे आपको अपना अब्बू कहते हुए। पैसों की खातिर आपने अपनी बेटी का ही सौदा कर लिया। छी! मैंने पहले ही कहा था ना इमाम कि आज के बाद यहाँ का रास्ता मत देखना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं भाईजान, एक बार चलो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो लेकिन भाईजान एक बार रहम कीजिए। भाईजान, भाई मुख्तार भाईजान, मुख्तार भाईजान, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, कुछ तो मदद कर दीजिए अल्लाह के वास्ते। मुख्तार भाई, मैं लौटा दूंगा। मुख्तार भाई, मालिक, मालिक आपने तो 3 हफ्ते की मोहलत दी थी, आप आज कैसे आ गए? मोहलत ही तो दी थी ना, पर लड़की तो अभी भी है मेरी। और फिर अब उसे अपने हिसाब से तैयार भी तो करना पड़ेगा ना, वरना तुझ भिखारी ने अब तक उसे दिया ही क्या है। अब देख कैसे मैं उसे रानी बना कर रखता हूं, समझा? सुन, गुलाब की खुशबू है फटीचर, कभी सुनिए पहले? आफरीन, सुन रहे हैं ना? कल फिर आऊंगा मैं। लड़ पे।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं इमाम। भाईजान बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, खुदा के वास्ते एक बार आखिरी बार मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। हेलो हेलो। मुझे पुलिस में रपट लिखवा देनी चाहिए। क्या सोच रहा है इमाम? पुलिस के पास जाने का सोच रहा है क्या? जा लिखा दे रिपोर्ट। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले वो तुझी को अंदर डालेंगे, क्योंकि एक तो तूने अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया है और ऊपर से अल्ताफ का कर्जा भी नहीं चुकाया है। एक बात याद रखना, जब तक तू जेल में रहेगा तेरी बेटी के साथ ना जाने क्या क्या। अपनी बेटी आफरीन को जुए में हारने के बाद इमाम के दिल में खुद के लिए गहरी हिकारत पैदा हो गई थी। वो किसी भी तरह अपने हाथों हुए इस घिनौने पाप को धोना चाहता था। अल्ताफ के पैसे लौटाने के लिए वो हर काम करने को तैयार हो गया। जो भी काम हाथ आता वो करने लगा। पश्चाताप की आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि मौसम की ठंड और रास्तों की ठोकरों का भी उसके इरादों पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन शरीर की तो अपनी सीमा होती है। इमाम का शरीर चरमराने लगा। ये देख, ये ड्रेस देख रही? पूरे 15,000 रुपए का है। कभी इतना महंगा ड्रेस तुझे तेरे बाप ने दिया है? नहीं ना? जाकर पहन कर आ। मैं भी तो देखूं तू दिखती कैसी है। नहीं पहनना मुझे ये। प्यार से कह रहा हूं तो प्यार से मान जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तेरे बाप को 3 हफ्ते की मोहलत दी है। और फिर यहीं, समझ रही है ना? माशाल्लाह, क्या खूब दिख रही है। ये देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या लाया है। पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, काजल, लिप बाम और ये कपड़े। तू ना अपने पुराने कपड़ों को जला दे और ये रेशमी कपड़े पहनने की आदत डाल ले। बड़ी जिद्दी है तू, लेकिन तेरी इसी अदा पर तो फिदा हो गया हूं मैं। अभी ऐशो आराम की जिंदगी की आदत डाल ले, क्योंकि बहुत जल्द तुझे झोपड़े से महल में ले जाएगा तेरा ये राजकुमार। समझी? ये ले, ये खा ले। असली घी के लाया मैंने तेरे लिए। खाना खाना, थोड़े मेरे हाथ से खा ले। आदत डाल ले मेरे हाथ से खाने की। जाता हूं। हाँ, कल फिर आऊंगा।